Good morning, dear students. Welcome back to your classes. हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टाफिंग, 12th कॉमर्स CBSE के लिए ये वीडियो है। और टुडे इज़ आर पार्ट 8 ऑफ चैप्टर 6 स्टाफिंग। इससे पहले हम 1 से लेके पार्ट 7 तक हम ख़त्म कर चुके हैं, और इसके इमीडिएट लास्ट क्लास में हम पढ़े थे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट हम कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट हम पढ़े थे लास्ट क्लास में। उसके मेरिट्स डिमेरिट्स हम पढ़े थे। आई होप आपको याद होगा। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, सिलेक्शन। इतना इंटरेस्टिंग वे से हम पढ़ने वाले हैं कि आपको लाइफ टाइम ये टॉपिक याद रहेगा। और ये टॉपिक ऐसा है कि आपको लाइफ टाइम याद रहना भी चाहिए, क्योंकि आप जब अभी 12th पास आउट करके आप अपना क्वालिफ़िकेशन ख़त्म करेंगे, अपना जो एजुकेशन ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपको यही सिलेक्शन प्रोसेस में जाना है। आपको अगर जॉब करना है तो आपको यही सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई जॉब के लिए एलिजिबल बन पाएंगे। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बात ये है कि मैं आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है लाइफ टाइम आपके मेमोरी में स्टोर हो जाए। आपको इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़े। आप 5 मिनट्स मेरे साथ रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आएगा तो आप बंद कर दीजिएगा। इट्स माई गारंटी, आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सो लेट्स बिगिन। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, जो कि हम लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे। तो ये डायग्राम है स्टाफिंग चैप्टर का ही। मैं आपको बोला था इसका माइंड मैप बना लीजिएगा। मैं पार्ट 5 या पार्ट 6 में ये चीज़ बताया था। आई होप आप सब डायग्राम इसका बना लिए होंगे। तो इसमें देखिए 3 पार्ट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। तो जिसमें रिक्रूटमेंट हम ख़त्म कर चुके हैं। इसमें 2 टाइप के रिक्रूटमेंट होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। ये हम लास्ट क्लास में ख़त्म कर चुके हैं। आज है पार्ट 7। पार्ट 7 में हम ये वाला पार्ट ख़त्म करेंगे, जिसका नाम है सिलेक्शन। इसका मीनिंग समझेंगे, स्टेप समझेंगे, स्टेप कितने टाइप के होते हैं वो समझेंगे, और इसी के साथ ये आज का पार्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो क्लास होने वाला बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। ये डायग्राम आई होप आपको याद आ गया होगा। तो विदाउट वेस्टिंग आप आवर टाइम हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सिलेक्शन। देखिए, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। सिलेक्शन मतलब चूज़ करना आउट ऑफ द कैंडिडेट्स। हमको चूज़ करना है जो बेस्ट है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे महान हस्तियां, आप इनको पहचानते ही हैं। ये भाई साहब, नाम आपको पता है, रणवीर सिंह। आई होप सबको बड़ा मज़ा आने लग गया होगा। ये मेम साहब एक हैं, इनका स्वागत करिए क्लैपिंग के साथ साथ। आई होप आप सारे बॉयज़ एटलीस्ट इनका नाम पता होगा, इनको गर्ल्स को भी पता होगा। ये घोंचू साहब हैं एक हमारे स्क्रीन पर, और ये किंग खान। आई होप आप सब इन 4 हस्तियों को जानते होंगे। एक बार ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए और इनको हमारे स्क्रीन पे वेलकम करिए। तो देखिए, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, चूजिंग द बेस्ट, मोस्ट प्रोमिसिंग एंड मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द जॉब वैकेशन। अब हमारे यहाँ पे एक एक्टर का ज़रूरत है, एक एक्टर का हमारे सेट पे ज़रूरत है। तो कैसा प्रोसेस होगा, कौन अच्छा एक्टर बन पाएगा, आप अपना गैस करते रहिए। लेकिन हम उसी एक्टर को चूज़ करेंगे जो हमारा सारा टेस्ट को पूरा कर पाएगा। चाहे वो रणवीर सिंह हो, चाहे ये तुषार कपूर हो, चाहे आलिया जी हो, चाहे किंग खान हो। ठीक है। आई होप आप सबके अपने अपने फेवरेट स्टार होंगे। इसमें से आप खुद चाहते होंगे कि ये स्टार बने, या फिर ये बने, या फिर आलिया जी बने, या फिर तुषार जी बने। मेरे फेवरेट अभी फ़िलहाल के तो रणवीर सिंह हैं। तो देखते हैं कि कौन ये सिलेक्शन प्रोसेस को पार करके हमारा कैंडिडेट बन पाएगा, हमारा एम्प्लॉय बन पाएगा। ठीक है। तो एक बार के लिए इसको ऑफ स्क्रीन करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। उसके बाद हम इन्हीं कैरेक्टर के साथ हम साथ में चलेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे इन बॉलीवुड वे। ठीक है, बॉलीवुड के तरीके से हम सिलेक्शन तरीके को समझेंगे। बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है। तो मैं आता हूँ, सिलेक्शन का मतलब बता देता हूँ आपको। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा बात है। अभी आपको स्क्रीन में देख के समझ में आ रहा होगा
कि सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, चूज़ करना बेस्ट कैंडिडेट, चूज़ करना बेस्ट कैंडिडेट, मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन। जो इसमें से मोस्ट प्रॉमिसिंग है, आप देखिए मोस्ट प्रॉमिसिंग कौन लग रहा है, ये या ये, वो तो समय ही बताएगा, हम क्यों बताएं अभी। ये सिलेक्शन प्रोसेस जो पार करके जाएगा वो मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट बन पाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, हम करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, हम करेंगे इन चारों में से सिलेक्शन, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि कौन बन पाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए जब सिलेक्शन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने आपको माइंड मैप भी दिखाया था स्टार्टिंग में अभी इसी वीडियो में, कि रिक्रूटमेंट वाला पार्ट खत्म हो गया तो उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। और रिक्रूटमेंट में क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं। अब सिलेक्शन, अब जैसे कि रिक्रूटमेंट में हमने डाला था ओपनिंग वैकेंट जॉब पोजीशन का, तो ये 4 कैंडिडेट आ गए, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ एक, हमको ये चारों नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ एक। हम चूज़ किसको करेंगे वो देखा जाएगा अभी, ठीक है। वही चीज़ को हमको सिलेक्शन का मतलब तो वही होता है, चूज़ करना आउट ऑफ द रेस्ट द बेस्ट, ठीक है। तो द बेस्ट चूज़ करेंगे आउट ऑफ द रेस्ट, तो उसी को तो बोलते हैं सिलेक्शन। और सिलेक्शन के लिए हियर इट इज़ ए प्रोसेस। क्या क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है, सिलेक्शन टेस्ट होता है, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होते हैं 5 टाइप्स के, IQ, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। ये 2 स्टेप खत्म हुए, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट। उसके बाद 3rd स्टेप होता है इंटरव्यू, 4th स्टेप होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, 5th स्टेप होता है सिलेक्शन, 6th होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, 7th होता है जॉब ऑफर, और 8th होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 8 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। 8 स्टेप्स आपकी स्क्रीन में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जो कैंडिडेट, जो स्टार ये 8 स्टेप को कंप्लीट करके जाएगा, उसको वो फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है, उसको वो फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि हमको फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये 4 स्टार यहाँ पे आए हैं, रिक्रूट किए हैं, रिक्रूटमेंट में ये 4 आए, लेकिन हमको चाहिए, चारों चाहिए क्या, हमको चाहिए सिर्फ एक, ठीक है, हमको चाहिए सिर्फ एक। तो हम ये इसके थ्रू हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमको एक कपल की ज़रूरत है। मैंने बोला कि एक जन, बट वो गलत था। यहाँ पे एक कपल की ज़रूरत है। कपल मीन्स 2। आई होप आप सबको पता हो कपल मतलब क्या होता है। तो कपल की ज़रूरत है। देखेंगे यहाँ पे 3 मेल एक्टर्स हैं, ठीक है, एक्टर्स हैं 3 एक्टर्स आर देयर एंड 2 एक्ट्रेसेस आर देयर, ठीक है, 2 एक्टर्स आर देयर। एक है, नाम तो जानते होंगे, आलिया जी और दीपिका जी। यहाँ पे हैं रणवीर जी और किंग खान और तुषार कपूर, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। सिलेक्शन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है वो हम यहाँ से सीखने वाले हैं इन स्टार्स की मदद से। तो बॉलीवुड के तरीके से हम यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस सीखेंगे। बहुत अच्छे से आप बने रहिए मेरे साथ। तो फर्स्ट स्टेप इज़, एज यू कैन सी इन स्क्रीन, फर्स्ट स्टेप इज़ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग है यहाँ पे। और प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है, दिस इज़ डन टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब क्या है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म में हमने बोला था कि हर इंसान जो आएगा इस एम्प्लॉय बनने के लिए, हमारे स्टाफ बनने के लिए, तो उसका मिनिमम एज होना चाहिए 21 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे चेक किया गया, ये चीज़ हम एप्लीकेशन फॉर्म में बता चुके थे और सारे कैंडिडेट को ये पता था कि 21 ईयर्स मिनिमम एज है और इससे कम जो आएगा वो उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, इससे कम जो आएगा उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। और इसके साथ भी एक और कंडीशन था कि जो भी आएगा वो एटलीस्ट बैचलर डिग्री उसके पास होना चाहिए, चाहे बीकॉम हो या फिर बीएससी हो या फिर बीए हो, मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे बैचलर ऑफ साइंस हो या फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स हो। और वो इंसान, वो कैंडिडेट, चाहे मेल हो या फीमेल, वो 21 ईयर्स कंप्लीट किया होना चाहिए। ऐसा हमने एप्लीकेशन में बताया था। हम मतलब कौन, हम हैं
कंपनी और ये हैं हमारे कैंडिडेट्स जिनको कि हम रिक्रूटमेंट के दौरान ये 5 कैंडिडेट आए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 कैंडिडेट हमारे पास आए और हमने ये क्राइटेरिया रखा था। तो जब चेक किया गया, ये महाशया, कौन बोलूँ, ये माइनर निकली। आप बोलेंगे क्या? हाँ, ये माइनर है, देखो इसका चेहरा देखो कितना मासूम है, और ये आ गई है यहाँ पे फिल्म में एक्टिंग करने या फिर कंपनी में काम करने, आप समझ लीजिए। तो इनको अब यहाँ से कट किया जाता है। बहुत खेद की बात है, जिनकी ये फेवरेट एक्ट्रेस होगी उसको हटा दिया जाएगा। मेरी भी है, बट क्या करें, 21 ईयर्स इसको कंप्लीट नहीं हुआ है, बच्ची है, छोटी बच्ची है, ये कहाँ से कंपनी में काम करेगी, ये कहाँ बॉलीवुड में एक्टिंग करेगी। तो आलिया जी, आपका सफ़र यहीं ख़त्म होता है। असुविधा के लिए हुई खेद है, माफ़ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। तो यहाँ पे क्या हुआ, आलिया जी का जो था रास्ता यहीं पे ख़त्म हो गया। अब इनको छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रीलिमिनरी स्कैनिंग में यही होता है, जो कैंडिडेट अनफिट होता है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में जो क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं किया गया वो कंप्लीट नहीं करता है, तो उसको जाना पड़ता है। साथ ही इनका देखा गया कि ये बैचलर डिग्री भी पूरा नहीं की। अरे ये तो 12th फेल है, ये 12th फेल है, ये बंदी 12th फेल, इसको कहाँ से लिया जाएगा? एग्जाम्पल है, हाँ एग्जाम्पल है, कोई पर्सनली मत लेना है इसको, एग्जाम्पल है, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो मैडम जी 12th फेल है, आपको जाना पड़ेगा, सॉरी। तो ये अब मैडम जी जा रहे हैं यहाँ छोड़ के, बहुत दुख हुआ। एक कैंडिडेट हमारे स्क्रीन से चला गया, ठीक है। अब आई होप आपको प्रीलिमिनरी स्कैनिंग समझ में आ गया होगा। प्रीलिमिनरी स्कैनिंग मतलब वो स्क्रीनिंग जिसमें कि कुछ क्राइटेरिया बताया जाता है और वो क्राइटेरिया जो फुलफ़िल करता है वही आगे बढ़ता है। तो पहला में कौन कट हो गया हमारे इस प्रोसेस में? आलिया जी, ठीक है। प्रीलिमिनरी स्कैनिंग में मैं लिख देता हूँ आलिया जी गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में देयर आर अगेन 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको कि हम IQ भी बोलते हैं। सेकेंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट, थर्ड इज पर्सनैलिटी टेस्ट, फोर्थ वन इज ट्रेड टेस्ट एंड फिफ्थ वन इज इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। तो इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होता है? दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंट कोशेंट। IQ जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, इंटेलिजेंस इसमें से मेज़र किया जाता है, इंटेलिजेंस इसमें से मेज़र किया जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि वो इंसान, सामने वाला इंसान डिसीज़न ले पाएगा या नहीं, या अपना कोई सिचुएशन में डिसीज़न ले पाएगा या नहीं। तो इन स्टार्स में से हमने चेक किया, ये सबका ये टेस्ट हुआ तो सब पास हो गए, IQ में सब पास हो गए, इवन ये गधा भी पास हो गया, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल है, मेरे सारे ये एक स्टोरी है, इसको पर्सनली ना लें, ठीक है। ये समझाने के लिए जस्ट एक एग्जांपल लिया जा रहा है। तो ये गधे साहब जिनका नाम है तुषार कपूर, ये हो गए फेल, सॉरी ये भी पास हो गए, ठीक है। तो IQ में सारे पास हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट किस लिए किया जाता है? फ्यूचर में आप कुछ नया सीख पाएंगे या नहीं, उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। फ्यूचर में आप कुछ नया सीख पाएंगे या नहीं, उसके लिए ये टेस्ट होता है। तो वी कैन से फ्यूचर लर्निंग स्किल को चेक किया जाता है इस टेस्ट के थ्रू। मतलब आपने जैसे हमने आपको चूज़ तो कर लिया, हमने इनमें से एलिजिबल कैंडिडेट को चूज़ तो कर लिया, लेकिन वो फ्यूचर में कुछ सीखने के लिए रेडी नहीं है, फ्यूचर में उसको कुछ इच्छा नहीं है सीखने के लिए, तो वो इस टेस्ट से पता चल जाएगा कि ये बंदा या बंदी जो भी है फ्यूचर में कुछ नया सीखने के लिए रेडी नहीं रहेगी, तो उसको एप्टीट्यूड टेस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो हमने इसका भी किया टेस्ट, इसका भी किया, तो सब एप्टीट्यूड टेस्ट में पास हो गए, ठीक है। सारे एप्टीट्यूड टेस्ट में पास हो गए, मतलब सारे फ्यूचर में कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। जिसको समझ में नहीं आएगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को, और कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अभी थर्ड है पर्सनैलिटी टेस्ट।
पर्सनैलिटी टेस्ट एज द नेम सजेस्ट पर्सनैलिटी चेक किया जाता है। अब हमारे जो जॉब है उसके लिए कोई अच्छा पर्सनैलिटी का बंदा होना चाहिए या बंदी होनी चाहिए। अब देखिए हमको चाहिए था एक लड़का एक लड़की, दो तो हैं यहाँ पे, और यहाँ तो बल्कि 3 लड़के हैं और एक लड़की है, मतलब लड़कियों की संख्या कम है। एक लड़की तो पहले ही कर गई जिसका नाम है आलिया। अब हो रहा है पर्सनैलिटी टेस्ट। आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि इसका पर्सनैलिटी इसमें सबसे दमदार है और कौन होने वाला है आउट। गैस करिए नाम, गैस करिए। जो सही गैस किए हैं वो उनका गैस होगा ये भाई साहब। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट में पहले चेक क्या किया जाता है, देखिए ह्यूमन बिहेवियर चेक किया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट में। ठीक है, और पर्सनैलिटी चेक किया जाता है इंसान का। ठीक है, और इसके साथ ही हम ये भी चेक करते हैं कि उसका अप्रोच कैसा है वो इंसान का। अरे इस इंसान को तो इसको तो ढंग से बोलना नहीं आता है, ओए 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 करता है, ये कहाँ से एक्टिंग करेगा आगे, तो इसको तो पहले ही निकाल देना चाहिए। और ये पर्सनैलिटी टेस्ट में ये पहले ही पार हो जाएगा बेचारा, आउट हो जाएगा ये आउट। क्योंकि इसको देखो एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक पर्सनैलिटी होना चाहिए। आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो ऐसे अरे गहरे थोड़ी ना। देखो इसको तो ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है, इसको जूम करके दिखाता हूँ, देखो इसको ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है इस इंसान को। देखो कि ये आ रहा है और इसका देखो स्टाइल, देखो कैसे बाल, देखो कोई ढंग से कॉम्बिंग भी नहीं किया ढंग से। और ड्रेसिंग सेंस देखिए, देखिए कैसे ड्रेसिंग सेंस, ऐसा कोई ड्रेसिंग सेंस होता है? ये कोई हीरो बनने लायक है? ये मवाली टाइप दिख रहा है एकदम। ठीक है, और ये कंपनी में काम करने लायक भी नहीं है। तो भाई साहब आपका समय ख़त्म होता है, असुविधा के लिए हुई, खेद है, माफ़ कर दीजिएगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में ये भाई साहब हो गए कट, सो सॉरी। चले गए तुषार जी वहाँ वहाँ करते। अब हम आगे बढ़ेंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट आई होप आप सबको समझ में आएगा होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट में एक और चीज़ भी देखा जाता है कि कैंडिडेट का अप्रोच कैसा है। कैंडिडेट पॉजिटिव है अपने काम को लेके या नेगेटिव है। कैंडिडेट अपने काम को लेके पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव टाइप का पर्सनैलिटी। तो इन दोनों हीरो में से हमको ये दोनों ही पॉजिटिव टाइप के लगे, फिर वो ओया ओया वाला वो थोड़ा नेगेटिव लगा, उसका पर्सनैलिटी भी ठीक नहीं था, इसलिए हमने उसको निकाल दिया। पर्सनैलिटी टेस्ट से हमको ये पता चल गया। ठीक है, उसके बाद किया गया ट्रेड टेस्ट। ठीक है, अब आप पूछेंगे ट्रेड टेस्ट में क्या होता है। ट्रेड टेस्ट में एग्जिस्टिंग स्किल चेक किया जाता है। ट्रेड टेस्ट में एग्जिस्टिंग स्किल चेक किया जाता है। ट्रेड टेस्ट में एग्जिस्टिंग स्किल्स चेक किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ इसी के डिफरेंस कई बार पूछ देता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में फ्यूचर लर्निंग स्किल्स चेक किया जाता है, ध्यान रखिएगा ये बात को अच्छे से। फ्यूचर लर्निंग स्किल्स किस में चेक किया जाता है? फ्यूचर लर्निंग स्किल्स चेक किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट में, और ट्रेड टेस्ट में एग्जिस्टिंग स्किल्स चेक किया जाता है। अब इसमें इन स्टार्स में से हम चेक करेंगे कि इन लोगों का अभी वर्तमान में, अभी आज के दिन में कैसा स्किल है एक्टिंग का। इसका भी अच्छा, इसका भी अच्छा, इसका भी अच्छा है। तो ये तीनों पास हो गए। ठीक है, ट्रेड टेस्ट में तीनों पास हो गए। तो इसके बाद है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट में हम ये चेक करेंगे कि इनको किस फील्ड में काम करने का इच्छा है। इंटरेस्ट टेस्ट नाम से पता चल रहा है, हम इसमें फील्ड चेक करते हैं, किस फील्ड में काम करने का इसको इच्छा है। जैसे कि इसको थोड़ा एक्शन वैक्शन थोड़ा ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और इसको थोड़ा रोमांटिक मूवी में काम करने का इच्छा है। तो ये चीज़ हमको पता चला इंटरेस्ट टेस्ट से। ठीक है, इंटरेस्ट टेस्ट वैसा ही किया जाता है। आप देखिए, इसको मैं बॉलीवुड तरीके से समझा रहा हूँ, कंपनी में भी ऐसा ही होता है। कैंडिडेट आते हैं, उसमें से सिलेक्शन होता है, ऐसे ही इसको आप कंपनी के फॉर्म में समझिए। ठीक है, बॉलीवुड के फॉर्म में मैं जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू में बता रहा हूँ, कंपनी में भी ऐसा ही होता है। अब इंटरेस्ट में भी चेक किया जाता है। जैसे मान लो इसको प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है, इसको सेल्स में इंटरेस्ट है और इसको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट टेस्ट से ये चीज़ पता चल जाता है। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको सिलेक्शन टेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और सिलेक्शन टेस्ट प्रीलिमिनरी स्क्रीन में आलिया भट्ट आउट हो गई और पर्सनैलिटी टेस्ट में तुषार कपूर जी आउट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू लिया जाएगा इन लोगों का। ठीक है, आगे इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। मैं क्लीन कर देता हूँ। देखिए, अब हम
इस और बढ़ रहे हैं। ये सब आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लिए होंगे, आपके बुक में भी दिया गया है। मैं अभी थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू मतलब तो आप इस वर्ड से परिचित ही होंगे, आप एक्वेंटेड ही होंगे इस वर्ड से, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे। इंटरव्यू मतलब जो आगे वाले टेस्ट को क्वालिफाई कर लिए, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, जो भी जितने सारे टेस्ट हैं, सिलेक्शन टेस्ट, मतलब ये वाला स्टेप जो क्वालिफाई कर लिए, इतना बड़ा वाला टेस्ट और स्क्रीनिंग वाला जो क्वालिफाई कर लिए, वो आएंगे इंटरव्यू में। एज यू ऑल नो, हमारे पास थे 5 स्टार, जिसमें से सिर्फ 3 ही क्वालिफाई किए और 3 आ चुके हैं इंटरव्यू वाले राउंड में। तो अब ये 3 में इनको इंटरव्यू लिया जाएगा। इन लोगों का एक्सपर्ट लोग इनका इंटरव्यू लेंगे। जैसे एक्सपर्ट यहाँ पे, और यहाँ पे एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, 5-6 एक्सपर्ट होते हैं, उसको पैनल बोलते हैं। देखिए बताता हूँ, ये एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, एक्सपर्ट है। और ये एक इंसान नहीं होगा, 3, 4, 5, कभी कभी 7 भी होते हैं, ठीक है, मिनिमम 5 तो होते ही हैं। तो ये 5 एक्सपर्ट हैं। अब ये 5 एक्सपर्ट इनको एक एक करके बारी बारी इनका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, बारी बारी करके। तो इसी को बोलते हैं हम इंटरव्यू। और इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, कुछ भी पूछते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके फील्ड से रिलेटेड भी पूछा जाएगा। बोलेंगे जैसे कि प्रोडक्शन करना है 100 बिस्किट का, कितना आपको इनपुट लगेगा, या फिर कितना रॉ मटेरियल लगेगा, ऐसा भी पूछ सकते हैं। या फिर आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं। मेरा जो इंटरव्यू था उसमें बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा था, ठीक है। इसमें क्या कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, ठीक है। अब रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, बैकग्राउंड पूछा जाता है और आपका नॉलेज पूछा जाता है। आप जिस कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में आप कितना जानते हैं वो पूछा जाता है। आपको उस फील्ड का नॉलेज कितना है वो पूछा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप ब्रिटानिया कंपनी में गए हैं, आप गए हैं ब्रिटानिया कंपनी में, ठीक है, एक FMCG का कंपनी है। अब आपको बिस्किट के बारे में पूछा जा सकता है, बिस्किट के बारे में आपका नॉलेज लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का इंटरव्यू होता है, आप समझ जाएंगे। आप इंटरव्यू के बारे में पहले से भी जानते होंगे, इतना मैं आपको बताया उसमें से आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें एक्सपर्ट आपको क्वेश्चन करते हैं 1 by 1, ठीक है। और इंटरव्यू का बहुत सारा एडवांटेज है। इंटरव्यू के दौरान आपको कैंडिडेट कैसा है एक्चुअल में पता चलता है। जितना भी टेस्ट ले लें, लेकिन अगर इंटरव्यू अगर सही से नहीं हुआ, इंटरव्यू जब तक नहीं होगा कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया जाता है। तो ये एक बेसिक स्टेप है जो कि हर किसी को पार करना है, जो कि जॉब लाइफ में जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार भी होता है इंटरव्यू, कई बार बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस वाला भी होता है। मैंने देखा है मेरे सामने कई कैंडिडेट का इंटरव्यू स्ट्रेसफुल था, और कई अलग अलग कंपनी का अलग अलग इंटरव्यू लिया जाता है, मतलब अलग अलग प्रोसेस होता है। हर कंपनी का सेम प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। कई कंपनी का इंटरव्यू टफ होता है, कई कंपनीज़ का इंटरव्यू कम होता है, मतलब उतना स्ट्रेस नहीं होता है, एकदम नॉर्मल होता है। मेरा जो कंपनी था, जो बैंक था एक ICICI बैंक, उसका जो इंटरव्यू था बहुत अच्छा इंटरव्यू था। जो पैनल में जो एक्सपर्ट्स बैठे थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, और मुझे इंटरव्यू देके बहुत अच्छा लगा था, मतलब क्योंकि वो लोग इतने कंफर्टेबली बात करते हैं। तो हर कंपनी का इंटरव्यू सेम नहीं होता है, किसी का स्ट्रेसफुल इंटरव्यू भी होता है, किसी का कंफर्टेबल जोन में रह के भी बात किया जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, ठीक है। और आपका आपका कुछ भी पूछ सकते हैं वो, आप कब 10th पास आउट हुए, कब 12th पास आउट हुए, कब आपका क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन कब ख़त्म हुआ, फैमिली के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग, दे कैन आस्क एनीथिंग। तो इंटरव्यू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप बन जाता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इंटरव्यू। और हमने जब इन तीनों का इंटरव्यू लिया तो तीनों बड़े ही मज़ेदार किस्म के एक्टर एक्ट्रेस थे, और बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू, और तीनों ही इंटरव्यू क्रॉस कर लिए, ठीक है। यहाँ तक आप, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए ये टॉपिक एकदम ध्यान से सुनिए, क्योंकि लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, आगे आपको जॉब करना है, जॉब जिनको करना है उनके लाइफ में ये सारे प्रोसेस आएंगे ही आएंगे। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो प्रीलिमिनरी स्कैनिंग है ना, जिसमें आलिया भट्ट आउट हुई थी, वो आजकल सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है। आजकल ऐसा नहीं कि आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे प्रीलिमिनरी स्कैनिंग होगा, आजकल सॉफ्टवेयर होता है, इसमें ऑलरेडी क्राइटेरिया फीड किया जाता है। जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, जैसे कि आलिया भट्ट 21 ईयर से बिलो है, तो उसको वहीं से सॉफ्टवेयर आउट कर देगा, उनको
यहाँ पे आना ही नहीं पड़ेगा, मतलब उनके पास मेल जाएगा ही नहीं कि आपको सिलेक्शन टेस्ट के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। आप आगे जब जाएंगे आपके लाइफ में तो आपको ये चीज़ पता चलेगा। मैं आपको अभी रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है वो चीज़ बता दिया, अंडरस्टूड। तो रिसेंट ट्रेंड में प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग वाला जो स्टेप है ये सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू हो गया, इसके बाद हम रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। अब रेफरेंस एंड बैकग्राउंड में क्या देखते हैं कि कौन सा इंसान किसके रेफरेंस से आया है। एक बार मैं स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड में हम चेक करते हैं कि कौन किस रेफरेंस से आया है। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो हमारे किंग खान हैं ये रेफरेंस में आए थे अमिताभ के रेफरेंस में ये आए थे। ये भाई साहब रेफरेंस लेके आए थे आमिर खान का। ठीक है, और ये दीपिका जी जो रेफरेंस लेके आए थे ये लाए थे अपना, ये रेफरेंस लेके आए थे, एक मिनट, ये रेफरेंस लाए थे रेखा, नाम तो सुना ही होगा, रेखा। ठीक है, रेखा जी, और ये अमिताभ जी का रेफरेंस लाए थे शाहरुख खान जी, और ये आमिर खान का रेफरेंस कौन लाया था, ये रणवीर सिंह। रणवीर सिंह आमिर खान के रेफरेंस में आए थे। हाँ, अब रेफरेंस का मतलब मैं बता देता हूँ। रेफरेंस मतलब एक रेफरेंस का मतलब अब जैसे मान लीजिए कि अमिताभ जी ने बोला कि जाओ इस कंपनी में इंटरव्यू दो, या मतलब इस कंपनी में आप तुम जॉब कर सकते हो, और कोई पूछे कि तुमको कौन भेजा है तो तुम मेरा नाम ले लेना। ऐसा किसने बोला, अमिताभ जी ने बोला। किसको बोला, शाहरुख खान को बोला। एक बार फिर से बताता हूँ, अमिताभ सर ने बोला कि जाओ तुम इस कंपनी में काम करना। इस कंपनी का नाम है, इस कंपनी का नाम है बदमाश कंपनी। बदमाश कंपनी इस कंपनी का नाम है। और अमिताभ ने बोला, अमिताभ बच्चन जी ने, कि जाओ तुम बदमाश कंपनी में काम करो, और कोई अगर पूछे कि तुमको किसने भेजा तो मेरा नाम ले लेना। ऐसा किसने बोला, अमिताभ जी ने बोला। किसको बोला, शाहरुख खान को बोला। ठीक है, उसी तरह आमिर खान ने भी बोला रणवीर सिंह को कि जाओ बदमाश कंपनी में काम करो, और कोई अगर पूछे तो मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम है आमिर खान। उसी तरीक़ा से रेखा जी ने भी बोला। किसको बोला, दीपिका पादुकोण को बोला कि जाओ तू बदमाश कंपनी में काम कर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जा, सिलेक्शन करवा, और कोई अगर पूछे तुझे किसने भेजा तो मेरा नाम ले लेना। अब आप सोचेंगे कि ये मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम ले लेना, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अमिताभ जी इसका गारंटी देते हैं कि ये बंदा अच्छा है। उसी तरह आमिर खान जी गारंटी देते हैं कि ये रणवीर सिंह अच्छा है। उसी तरह रेखा जी गारंटी देते हैं कि दीपिका जी अच्छी हैं। ठीक है, कल को अगर कंपनी में कुछ, कल को कंपनी वाले को पूछना पड़ा, अगर जैसे ये सारा प्रोसेस उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, जैसे मान लीजिए शाहरुख खान ये सारा प्रोसेस क्वालिफाई कर लिया यहाँ तक, इंटरव्यू तक, उसके बाद रेफरेंस वाले इंसान को कॉल करके पूछते हैं कंपनी वाले। अब जैसे मान लीजिए इंटरव्यू तक का प्रोसेस, यहाँ से इंटरव्यू तक का प्रोसेस क्वालिफाई कर लिया, कौन क्वालिफाई कर लिया, ये शाहरुख खान क्वालिफाई कर लिया। अब रेफरेंस एंड बिजी में क्या होगा पता है, ये बदमाश कंपनी वाले क्या करेंगे, अमिताभ बच्चन को फ़ोन लगाएंगे, बोलेंगे अमिताभ बच्चन जी आपने भेजा है शाहरुख खान को, क्या ये बंदा ठीक है, क्या हम इसको काम पे रख लें, क्या इसका उठना बैठना ठीक है, क्या इसकी हरकतें ठीक है। ठीक है, तो ये सारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड में ये चीज़ पूछा जाता है। बैकग्राउंड मतलब आप किस बैकग्राउंड से आए वो पूछा जाता है, रेफरेंस मतलब आपको कौन यहाँ पे भेजा उसको पूछा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आमिर खान को भी कॉल लगाया जाएगा, उसी तरीके से रेखा जी को भी कॉल लगाया जाएगा। कौन कॉल लगाएगा, बदमाश कंपनी वाले कॉल लगाएंगे। ठीक है,
क्यों कॉल लगाएंगे? पूछने के लिए कि ये बंदा जिसको आप भेजे हो वो कैसा है। इसी को बोलते हैं रेफरेंस एंड बीजी। ये रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है? ये सारे स्टेप पूरे होने के बाद अब होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होगा? सिलेक्ट तो सिलेक्ट, या फिर नहीं सिलेक्ट तो नहीं सिलेक्ट। इसके बाद मतलब जैसे मान लो रेफरेंस लेने के बाद सबका पॉजिटिव रेफरेंस मिला। सबका कैसा रेफरेंस मिला? ग्रीन सिग्नल मिला, हरी झंडी मिल गई, पॉजिटिव रेफरेंस मिला, तो सबको कर लिया जाएगा सिलेक्ट। सबको कर लिया जाएगा सिलेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। सिलेक्शन का मतलब ऐसा कुछ है नहीं। सिलेक्ट मतलब अगर सारा ये स्टेप को क्वालिफाई कर लिए तो सिलेक्शन हो गया। उसके बाद अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आगे सुनिए, आगे है मेडिकल एग्जामिनेशन। ओह सॉरी 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 सॉरी, दीपिका जी कट गए क्या? सॉरी, देखा आ गए। अब आगे है मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए ध्यान से इस स्टेप को, ध्यान से देखिए ये स्टेप थर्ड लास्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन, दिल थाम के बैठिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। मेडिकल एग्जामिनेशन में चेक किया जाता है आप मेडिकली कितने साउंड हैं, मेडिकल फिटनेस चेक किया जाता है आप फिजिकली साउंड हैं या नहीं, मेंटली आप पागल तो नहीं हैं, और आप में कुछ ख़राब आदतें तो नहीं हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में बिफोर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर कैंडिडेट सिलेक्टेड आर सेंट फॉर मेडिकल फिटनेस टेस्ट किया जाता है। तो इन तीनों का फिटनेस टेस्ट किया गया। किस किस का? दीपिका का, रणबीर का और शाहरुख खान का। क्या सोच रहे हैं यहाँ पे? कुछ ना कुछ होने वाला है। इन तीनों में से एक आउट होगा, इन तीनों में से एक आउट पक्का होगा। सोच लीजिए कि कौन आउट होने वाला है, गैस कीजिए। ठीक है, फिर कमेंट में बताइएगा हमारा गैस सही था और हम इस स्टेप में हम सोचे थे कि ये इंसान आउट होगा। तो मुझे बताइए कि अब यहाँ पे इन तीनों में से कौन आउट होने वाला है। सिलेक्शन करवाया गया, सिलेक्शन में इनका निकला मेडिकली फिट। ठीक है, सही, इनमें सब सही आदतें हैं, इनमें कोई बुरी आदत नहीं। इनका भी निकल गया सब तरीके से फिट, लेकिन खतरों में पड़ गए किंग खान। किंग खान खतरों में पड़ गए और ये अनफिट निकल गए। क्या बात कर रहे हो सर? आप बोलेंगे मुझे, हाँ ये अनफिट निकले, इनमें कुछ बुरी आदतें निकली, ये स्मोक करते हैं, ये ड्रिंक करते हैं, और ये कंपनी को पता चल गया, ये मेडिकल एग्जामिनेशन में कंपनी जान गई और ये हो गए अनफिट। और बड़े ही दुख के साथ मुझे ये शोक समाचार देना पड़ रहा है कि ये अनफिट हो गए और ये कंपनी से जाएंगे अब बाहर, ये कंपनी से जाएंगे अब बाहर, इनका समय ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइप का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और वो इंसान आगे जा नहीं पाता, मेडिकल फिटनेस के कारण वो कट जाता है। समझ में आया? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ये अगर आपको नोट करना है कहीं तो नोट कर लीजिए, और मैं इस चीज़ को अब हटा रहा हूँ। शाहरुख खान जी अलविदा। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन हमने सीखा, मेडिकल एग्जामिनेशन में आउट हो गए शाहरुख खान जी। अब ये मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिए, ये देखो उनके चेहरे पे कैसे चमक है, इनके चेहरे पे कैसे चमक है, ये मुस्कुरा रही है और ये भाई साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, और ये इनके पास जाएगा जॉब ऑफ़र। ये एक लेटर के थ्रू से जाता है। पहले के ज़माने में लेटर बाय पोस्ट जाता था, आजकल ईमेल के थ्रू से आपके मेल आईडी पे जॉब ऑफ़र आता है। जॉब ऑफ़र मतलब आपको जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, आपको इस दिन से कंपनी ज्वाइन करना है, आपका टर्म्स एंड कंडीशन ये है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ लिखा होता है किसमें? जॉब ऑफ़र लेटर में। जॉब ऑफ़र लेटर पहले के ज़माने में बाय पोस्ट घर में जाता था, आजकल के ज़माने में ये जाता है थ्रू मेल। ठीक है, इसके बाद ये जॉब ऑफ़र लेटर में और कुछ है नहीं, हम आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जब जॉब ऑफ़र लेटर को आप साइन कर देते हैं, ऐसे साइन करेंगे अपना, ठीक है, साइन करके येस करके आप सेंड कर देते हैं, तो ये हो जाता है जॉब ऑफ़र लेटर सिलेक्ट, मतलब जॉब ऑफ़र लेटर फाइनल हो जाता है। उसके बाद आप
कंपनी के लिए, कंपनी में एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है आपको, ठीक है। जॉब ऑफर लेटर अगर आप साइन करके भेज देते हैं इस स्टेप में, तो आपको कंपनी में यहाँ पे साइन करके आपने भेजा, जैसे सर रणबीर ने साइन किया, रणबीर, ठीक है, साइन करके भेजा, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल, ठीक है। आजकल मेल के थ्रू से, मेल में आपको रिप्लाई करना है, तो जॉब ऑफर लेटर का आप मेल में रिप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन और आप कंपनी में जॉब करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इसके बाद जो स्टेप है वो आपको कंपनी में आपका एंट्री हो जाएगा। टेंटन। अब देखिए ये अब ये आपका कंपनी है, फ़ोटो में ऐसा दिख रहा है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे आपका वेलकम किया जाएगा और आपको कंपनी में बुलाया जाएगा विथ ए बिग स्माइल, ठीक है। बिग स्माइल के साथ आपको कंपनी में बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका बनेगा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा कि आपको कंपनी में आपको जॉब मिल चुका है और आपका ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इतना आपको सैलरी मिलेगा, इतना आपको ये सब काम करना है, ये आपको अलाउंस मिलेंगे, ये आपको बेनिफिट मिलेंगे, इतने घंटे आपको काम करना है, ये रूल्स हैं, ठीक है। कितने दिन आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा, ये सारा चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक बॉन्ड पेपर में साइन होगा, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और वो बॉन्ड पेपर में साइन होगा। देखिए ऐसा एक पेपर होगा, ठीक है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होंगे, सैलरी लिखा होगा, आवर्स लिखे होंगे, ठीक है, ट्रेनिंग कितना दिन तक आप करेंगे उस कंपनी में, उसके बाद आपको जॉब मिलेगा वो लिखा होगा, जैसे 6 मंथ हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा वो लिखा होता है, ठीक है। और कितने दिन तक आपको मिनिमम जॉब में रहना है वो सारा चीज़ लिखा होता है, जिसको कि आप साइन करके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सो इसके बाद आप कंपनी के फाइनल बन जाएंगे एम्प्लॉई। इसके बाद आप कंपनी के बन जाएंगे एम्प्लॉई। तो ये बन गए कंपनी के एम्प्लॉई, ये भी बन गया कंपनी के एम्प्लॉय बन गए, ठीक है। तो सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन, देखिए कंपनी का एम्प्लॉय बन गया, ये भी कंपनी का एम्प्लॉय बन गया, इनको बैच मिल गया अब, ठीक है। तो सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन this completes our discussion on selection test. I hope you all enjoyed this video. वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मैं अपना हर कोशिश किया हूँ कि इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने का, और अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। और अगर आप ये वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको शायद ही आपको कोई डाउट होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर टॉपिक को इसी तरीके से आपको समझने को मिले, एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से। सबको ये बताइए कि ये चैनल का वीडियो बहुत अच्छा होता है और आप अच्छे से आप सीख सकते हैं, ये टीचर का वीडियो अच्छा है, आप देख सकते हैं। अपने कलीग्स फ्रेंड्स को बताइए कि ये वीडियो अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू ऑल एन्जॉयड दिस, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।